नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम वाले सवालों को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर देखिए एक सवाल लिखा हुआ है 50 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी आती है तो 340 रुपए में कितनी चीनी आएगी। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए हैं, वहां पर आपने बोला है कि भाई मुझे 340 रुपए की चीनी यानी कि शुगर चाहिए, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि भाई 50 रुपए किलो यहां से दी जाएगी। अब आप हिसाब लगा लो कि 340 रुपए की कितनी आएगी, ठीक है। तो वहां पर अब आपको हिसाब करना नहीं आ रहा है कि भाई 340 की कितनी आएगी, आप बैठे हुए हैं। तो वहां पर आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं। 50 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी आ रही है, ठीक है। 50 रुपए में 1 किलोग्राम आती है तो 340 रुपए में कितनी आएगी, ठीक है। एक तो देसी तरीका है, आप इसको मौखिक निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 340 दिया गया है, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लेंगे कि भाई 300 में 50 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, मतलब यहाँ पर 6 kg आ जाएगी। अब यहाँ पर 40 रुपए बचे तो 50 की 1 kg आ रही है तो 40 रुपए की कितनी आएगी, 25 रुपए की कितनी आ जाएगी, आधा kg, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसका हिसाब लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका हिसाब जो है वो सटीक नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के रूल से करेंगे तो यहाँ पर आपका जो हिसाब है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा और आपकी जो चीनी है वो बिल्कुल परफेक्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए 50 रुपए में कितनी आ रही है, 1 kg चीनी आ रही है। तो आप यहां पर लिखिए 50 रुपए में कितनी चीनी आ रही है, 50 रुपए में चीनी आ रही है 1 kg, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि भाई 50 रुपए में 1 kg आती है। अब हमें ये बताना है 340 रुपए में कितनी आएगी, ठीक है। तो यदि हम ये पता लगा लें कि 1 रुपए में कितनी चीनी आती है तो अब हम जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसमें 340 का गुणा कर देंगे तो वो सीधा सीधा हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर 50 का भाग लगा देते हैं। देखिए यहां पर भी हम 50 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 50 और इधर भी 50 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार तरीका है, इससे आप बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेंगे तब भी आपका वहां पर आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50 से भाग हमने क्यों लगाया है, देखिए 50 से हमने इसमें भाग लगाया, मतलब इसकी कीमत है उसको 50 गुना कम कर दिया है। तो यहाँ पर जो मात्रा है वो भी कितनी 50 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें कोई अंतर तो आएगा नहीं, ठीक है। और 50 का क्यों लगाया है, तो देखिए 50 से 50 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 रुपए, और यहाँ पर हम 50 से इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपए। अब हमें पता चल गया कि 1 रुपए में कितनी चीनी आएगी, ठीक है। तो कितनी आएगी 1/50 kg, इतनी चीनी आएगी 1 रुपए में, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हमें ये बताना है 340 रुपए में कितनी आएगी, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर 340 का गुणा कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 340 आ जाएगा, 340 रुपए, ठीक है। यहाँ पर हम 1 में गुणा कर रहे हैं 340 रुपए, ठीक है। फिर इसके बाद में जब हमने यहाँ पर 340 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 340 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 340 गुणा 1/50 kg, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 5 से आप भाग लगाइए, 30 में कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए 5 छक्का 30, यहाँ पर 4 बचेंगे तो यहाँ पर देखिए हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। तो 5 अट्ठे 40, मतलब कि हमारी यहाँ पर मात्रा कितनी आ गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 340 रुपए, ठीक है। अब 340 रुपए में चीनी कितनी आ रही है, 6.8 kg, 6.8 kg, 6.8 kg मतलब 6 किलो 800 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर जो सवाल है वो सॉल्व हो गया है और हमें पता चल गया है कि भाई कितनी चीनी आएगी, 6.8 kg आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप की जितने भी सवाल हैं उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। आशा है आज का ये सवाल आपको समझ में आया ही होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।